देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के एक क्वेश्चन से एडवांस मैथ के कम से कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप वो चीज़ एक बार ध्यान से समझ लीजिए। आपके कभी भी एडवांस मैथ में इस टाइप के प्रश्न को गलती नहीं होगी। कोई भी ट्रिक, कोई भी फार्मूला नहीं, बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए प्रश्न में क्या समझना है, प्रश्न को देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में क्या बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो कभी भी इस टाइप के प्रश्नों में कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट रहेंगे कभी भी गलती नहीं करके आएंगे, और इसी प्रश्नों को आप लोग करके आएंगे, नॉर्मलाइजेशन का 100% फायदा होगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, बता रहा हूँ। एक तार के टुकड़े को 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए आप लोग एक चीज़ नोट करिए, कहीं भी प्रश्नों में दिखे मोड़कर, काट कर, ठीक है, पिघला कर, मतलब कोई भी चीज़ करके किसी एक आकार को दूसरे आकार में बनाया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उनके परिमाप को दोनों को बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, कहीं भी दिखे मोड़कर, ठीक है, पिघला कर, ठीक है, ये चीज़ें दिखे पिघला कर या आपका काट कर, कोई भी चीज़ें दिखे ये सब पिघला कर, मोड़ कर उसके दूसरे आकार में ढाला जाता है। तो आप कुछ मत करिएगा, जो जो चीज़ें दी गई हैं उनके आकार को बराबर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ वर्ग दिया गया और वृत्त दिया गया तो इन तीनों के परिमाप को बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए परिमाप समझिएगा, जैसे ये आपका ये वर्ग हो गया तो वर्ग मतलब इसके चारों ओर का, तो इसको परिमाप बोलते हैं। जैसे वृत्त होगा, ये वृत्त तो इसके चारों ओर का परिमाप, परिमाप बोलें या परिध बोलें सब एक ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है किसी चीज़ को हम पिघला कर कोई चीज़ बना रहे हैं या मोड़ कर तो उसका आकार कभी नहीं बदलता, ये चीज़ को ध्यान समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या बोला गया है, वर्ग की बात की गई है तो वर्ग का क्या करेंगे। देखिए वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, हमने क्या बोला, वर्ग का परिमाप, ध्यान समझिएगा, वर्ग का परिमाप, और बराबर हम किसके करेंगे, दूसरी किसकी बात की गई है, वृत्त की, तो वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप बोलो या परिध बोलो एक ही होता है, ठीक है, वृत्त का परिमाप बोलो या परिध। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a। लेकिन हमको ध्यान समझिएगा, ए ये जो क्या दिया गया, ये सही हमको ए की मतलब वर्ग की एक भुजा पता है, वर्ग की एक भुजा पता है, यहाँ पे वर्ग की भुजा पता है तो हम ए 4a होता है। देखिए 4a होता है और इसका क्या होता है, वृत्त का जो हमारा परिमाप होता है 2πr होता है, 2πr होता है। ध्यान समझिएगा, मतलब हमको जो करना है वही बता रहा हूँ। वर्ग का परिमाप जो बोला गया, पहले वर्ग एक वर्ग की बात की गई, दूसरे वृत्त की, तो इन दोनों के परिमाप को बराबर रखना है। तो देखिए 4a करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4a हमारा क्या दिया गया, 120 पाई, 120 पाई दिया गया है, बराबर में हमारा 2πr, क्योंकि हम बराबर करेंगे, आप बस बराबर करिएगा। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, हमारा देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो इधर 2 बचेगा, तो हमारा आर बराबर कितना आ गया आपका, 12 दूना 24, 240 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं, ये आपके NTPC 28 अप्रैल 2016 में थर्ड पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एडवांस मैथ को आप समझिए और कुछ मत करिए, आप कभी भी मत देखिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कहीं भी दिखे मोड़ कर, ठीक है, मोड़ कर दिखे या आपको दिखे पिघला कर दिखे, ये सब चीज़ें नोट के लिए कहीं भी दिखता है तो आप जो चीज़ें जो हमारे चित्र की बात की गई, जो हमारे फिगर की बात की गई है, जो हमारे बात किया गया उसके परिमाप को बराबर कर देंगे, बस मोड़ कर पिघला कर दिखे। तो देखिए वर्ग की बात की गई, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, a का मान हमको दिया गया है 120 पाई, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, परिमाप परिध एक होता है। ध्यान समझिएगा, देखिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि उसके आकार को हम किसी में ढालते हैं तो उसका आकार कभी नहीं बदलता है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा आर बराबर आ गया है 120 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम कह रहे हैं आपके एग्जाम में कहीं भी दिखता है तो आपका एडवांस मैथ का 50% पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई पिघला कर मोड़ कर कोई भी देखे, बस आपके इनके दोनों को परिमाप को बराबर कर देना है, बस तुलना कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए एडवांस मैथ बहुत ज़रूरी होता है, नॉर्मलाइजेशन के लिए भी होता है। दोस्तों मैंने पूरे प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं।